गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स। आज हम इस सेशन के अंदर डायरेक्टर एंड अबव से कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, मोमेंटम लाने के लिए, बड़ी अचीवमेंट करने के लिए, बड़े चेक लेने के लिए डायरेक्टर एंड अबव को क्या ध्यान ध्यान रखना चाहिए अपने ग्रुप में, उसके ऊपर कुछ बातचीत है। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में, उसके ऊपर भी बातचीत है, और क्या सोल्यूशन होने चाहिए उसके ऊपर भी बातचीत है। एज पर अवर एक्सपीरियंस, एज पर अवर नॉलेज, इस सेशन के अंदर इस टॉपिक के ऊपर लिया जाएगा कि कैसे एक डायरेक्टर एंड अबव लीडर अपने माइंड पे काम करके और क्या क्या चीजें ध्यान रखते हुए वो अपना एक बहुत बड़ा मोमेंटम लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा, शेयर करूंगा। आपने अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आपके सामने एक शीट आ गई है। इस शीट में दोस्तों ये बताया गया है कि डायरेक्टर एंड अबव अपने पूरे ग्रुप के अंदर ये चीज देखे कि जिस आदमी को भी हर महीने रेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, चेक चाहिए, तो वो इस शीट के हिसाब से अगर काम करे तो हर महीने, कोई महीना ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको चेक ना आए, फायदा ना हो। तो यहां पे सिस्टम स्ट्रक्चर पिन, जैसे कंपनी कहती है कि पहले कंसिस्टेंसी में जाओ, फास्ट एड जाएं, 3 लेग में फास्ट एड करें। हाँ, इसमें हमने नामकरण, हमने 3 लेग वाले को हमने खुद किया है। राइजिंग स्टार उसको बोलते हैं, जो आदमी 3 लेग में फास्ट एड निकालेगा। राइट, जैसा कि उसका आपको मालूम है कि वहां पे कंपनी 1000 का वाउचर गिफ्ट करती है। उसके बाद 6 लेग में फास्ट एड, उसको हमने डबल राइजिंग स्टार का नाम दिया है। राइट, और कोई भी आदमी 3 लेग और 6 लेग, 3 लेग से 6 लेग जाते हुए, फास्ट एड निकालते हुए, अगर डीप से डीप, डेप्थ से डेप्थ हर महीने अगर फास्ट एड फास्ट एड फास्ट एड हर 6 की 6 लेगों में निकालना शुरू कर दे, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो कंपनी के हर लेवल वो अचीव कर जाएगा। इसके साथ दोस्तों 300 पी क्लब होता है, 500 पी क्लब होता है। कंपनी की पिन फास्ट एड 300 पी क्लब 12%, फिर 16% ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद टीम बिल्डिंग बोनस, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड एंड क्राउन, सभी कुछ उसी के साथ हो जाएगा अगर दोस्तों वो स्ट्रक्चर पिन के हिसाब से काम करे। तो इसलिए डायरेक्टर एंड अबव को क्या देखना चाहिए, इसके हिसाब से अपने ग्रुप में हर लीडर का कुछ ना कुछ टारगेट जरूर सेट करना चाहिए। उसको हर लीडर से पूछना चाहिए कि इस महीने आपने क्या अचीवमेंट करनी है। ये शीट हर किसी आदमी के पास हो, हर डायरेक्टर के पास हो, और वो शीट अपने डाउनलाइन को दिखा के उससे पूछे कि इस महीने आप क्या अचीव करोगे। तो इसमें से आप देखिएगा कि कुछ भी अगर वो टारगेट लेता है, अगर वो 300 पी क्लब का लेता है तो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर 500 पी क्लब का लेता है तो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वो 3 लेग में फास्ट एंड निकालता है तो भी प्रॉफिट आएगा, 6 लेग में निकालेगा तो भी प्रॉफिट आएगा, और इसके हिसाब से वो कोई भी लेवल अचीव कर सकता है। तो ये टारगेट ओरिएंटेड शीट, मतलब हर डायरेक्टर एंड अबव अपने लीडर से ये पूछे, अपने आप से पूछे और अपने लीडर से पूछे, ताकि वो हर महीने टारगेट सेट कर पाए। इसके साथ दोस्तों 2 प्रकार के लीडर होते हैं। एक प्रकार का लीडर, एक्शन ओरिएंटेड लीडर के ऊपर बात करूंगा। एक लीडर वो होगा, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर जैसे आज की डेट में हेल्थ चेकअप होते हैं बॉडी स्कैन के द्वारा, तो एक लीडर होता है जो मशीन के द्वारा चेकअप करेगा, और दूसरा लीडर होता है जो इनवाइट करेगा। जैसे कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ तो वो इनवाइट करेगा। अब इनविटेशन कैसे देगा, वो इनविटेशन आगे पीछे अपने साथियों को या नियर डियर्स को या पड़ोसियों को देगा 40 पासिस के द्वारा, प्रोफेशनली। इवन अपलाइन में से कोई लीडर उसके साथ जाएगा इनविटेशन पास देते हुए। 40 पासिस से कम नहीं देने। अगर 40 पासिस देगा तो ये गारंटी है कि 10 से 20 लोग जरूर उसके घर में आएंगे, जहां पे हेल्थ चेकअप मशीन हेल्थ स्कैन कर सकते हैं, प्लस डेमो दे सकते हैं, प्लस प्लान दे सकते हैं, जिसके द्वारा ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगी। तो डायरेक्टर एंड वो लीडर्स, आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, आपने ये चीजों को प्रैक्टिकल करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका, आपको मालूम है कि इनविटेशन पास रहेगा, जिसमें इनविटेशन पास अगर आप ये देंगे तो आप बड़े आराम से ज्यादा ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं। इनविटेशन पास की कॉपी, इनविटेशन पास की बुकलेट आप ले सकते हैं। अब देखना ये कि जो डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स हैं, राइट, डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स
जो डायरेक्टर जा चुके हैं, उनको क्या फोकस करना चाहिए 1 से 1.5 लाख की इनकम पे जाने के लिए या क्राउन जाने के लिए। दोस्तों शुरू में जैसे डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर लोग हैं, तो वो लीडर क्या फोकस करें? वो फोकस करें ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में फास्ट ट्रेड निकालने के लिए। दोस्तों कोई भी लीडर अगर अपने ग्रुप के अंदर अगर 6 की 6 लेगों में या 3 लेगों में अगर 7 फास्ट ट्रेड निकालता है, तो उसका 3500 के करीब चेक बनेगा। 9 फास्ट ट्रेड निकालता है, 9000 का चेक बनेगा, क्योंकि टीम बिल्डिंग बोनस आना शुरू हो जाता है। और 20 फास्ट ट्रेड निकालेगा तो 20,000 से ज्यादा का चेक बनना शुरू हो जाएगा। ये हर ब्रोंज डायरेक्टर को पता होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस उसको करना पड़ेगा, राइट। ताकि ब्रोंज डायरेक्टर क्या करे कि अपने ग्रुप के अंदर ये देखे कि कितने जो है फास्ट 8 निकल रहे हैं। जितने ज्यादा फास्ट 8 निकलेंगे उतना बड़ा चेक उसका बनेगा। अब उन्हीं में से डायरेक्टर एंड अबव में से कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जो क्राउन पे फोकस करेंगे कि मैंने क्राउन जाना है। तो क्राउन पे जाने वाला लीडर क्या करेगा? क्राउन पे जाने वाला लीडर 6 की 6 लेगों में फास्ट 8 की संख्या बढ़ाएगा। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया है। ये क्राउन जाने वाला स्ट्रक्चर जो है, क्राउन जाने वाला लीडर जो है, क्राउन पे 1 से 1.5 लाख की इनकम लेगा। कैसे लेगा? देखिए 6 की 6 लेगों में यहाँ पे 20-20 फास्ट एड दिए गए हैं, पर ये चमत्कार नहीं है, एकदम नहीं होगा। पहले वो 5-5 फास्ट एड की तरफ ध्यान दे, फिर 10-10 पे दे, फिर 12-12 पे दे, फिर 20-20 पे दे। अल्टीमेटली 20-20 फास्ट एड हो गए तो क्या होगा कि इसका चेक एकदम बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स, आपने क्या करना है? आपने अपने ग्रुप के अंदर डबल राइजिंग स्टार आपने खुद जाते हुए लोगों को फास्ट एट के ऊपर फोकस कराना है, ताकि आपकी 6 की 6 लेगों से फास्ट एट आना शुरू हो जाए और सभी लोग बेनिफिट में जाएं। जो आप करोगे वही डुप्लीकेशन होगा। तो मेन चीज क्या है? मेन खेल है ही फास्ट एट का है। फास्ट एट पे जाना है और 3 फास्ट एट निकालने हैं और 6 फास्ट एट निकालने हैं, जैसा कि कंपनी का सिस्टम है। पर दोस्तों अब ये सब कुछ जाते हुए चैलेंजेस क्या आएंगे? ये तो ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये सब कुछ हो सकता है, स्ट्रक्चर बन गया, फास्ट एड पे फोकस हो गया, बिल्कुल सिंपल है। पर इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? मैं चैलेंजेस की बात करने वाला हूं कि डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स, आपने ध्यान रखना है कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं। क्या चैलेंज आते हैं आज की डेट में? चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है दोस्तों? सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि दोस्तों लीडर्स जिनके अच्छे अच्छे चेक हैं, किसी का 20,000 का चेक है, किसी का 50,000 का चेक है, किसी का 1 लाख का चेक है, किसी का 2 लाख का चेक है। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो 1 लाख वाला लीडर है या 50,000 वाला लीडर है, वो अपने चेक को डबल करने का विजन नहीं ले पा रहा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। मेरी कई लीडर से बात होती है, कई बड़े लीडर से, वीएमसीएम लीडर से मेरी बात होती रहती है, और मैं देखता हूं कि चारों तरफ यही सेम चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरी पूर्वी जी से बात होती है, मेरी विक्की जायसवाल जी से बात होती है, मेरे हर्षल भाई से बात होती है, मेरे हिरन भाई से बात होती है, मेरे पुनहानी जी से बात होती है, मेरे कई लीडर से बात होती है। मैक्सिमम जगह पे क्या हो रहा है कि जिन्होंने भी जो लेवल अचीव किए, जो विजन, जो चेक अचीव किया, वो अभी उस विजन को नहीं ले पा रहे कि हम अपने 1 लाख के चेक को 2 लाख या 5 लाख कैसे लेके जाए। जब वो विजन नहीं ले पा रहे तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट की कमी दिख रही है। एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। एक्साइटमेंट नहीं आ रहा तो वो किस लेवल पे चले गए? वो मेंटली मेंटेनेंस लेवल पे, मेंटेनेंस स्टेज में चले गए। आज उनके जो भी लेवल जा रहे हैं, राइट, कोई अगर ब्रॉन्ज सेक्टर जा रहा है, कोई सिल्वर जा रहा है, कोई गोल्ड जा रहा है, तो वो उसी लेवल के को मेंटेन करने के चक्कर में आ रहे हैं। वो अगर वो कोई बड़े लेवल पे थे तो वो लेवल को हाई ले जाने के लिए विजन नहीं ले पा रहे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हर जगह पे चैलेंज है, राइट। तो क्या हुआ कि माइंड सेट नीचे आ गया, जिसके कारण एक्साइटमेंट कम हो गई, जिसके कारण उनका विजन कम हो गया, जिसके कारण उनको लगता है कि मैं अगर इतने टाइम तक, मेरे अभी हर्षल भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि आज के टाइम में लीडर ये सोच रहे हैं कि मैं इतने टाइम में अगर यही अचीव किया तो मैं बड़ा अचीव कितने टाइम में करूंगा। नहीं भाई, उनको नहीं मालूम कि इतनी ज्यादा उनके पास नॉलेज है, इतनी ज्यादा वो एक्साइटेड पहले रहे हैं जब वो 1-1 2 लाख के चेक लिए। अब उनको वही एक्साइटमेंट लेके, पहले एक्साइटमेंट आएगी, पहले विजन आएगा, फिर चेक आएंगे। तो मेंटेनेंस स्टेज से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये आ गया कि आज की डेट में ज्यादातर लीडर क्या कर रहे हैं? ज्यादातर लीडर सीख रहे हैं अलग अलग जगह से। कोई एक जगह पे सीखने के लिए जाता है, कोई दूसरी जगह पे जाता है, कोई तीसरी जगह पे जाता है, कोई चार चार जगह पे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात,
मेंटर को बिना बताए हुए जा रहा है, विदाउट मेंटर जा रहा है। अगर वो मेंटर के साथ जाए तो मेंटर को उसके स्ट्रक्चर का, उसकी डेप्थ का, उसकी कैपेबिलिटी का पता है। पर वो ऐसी जगह पे जा रहा है सीखने के लिए जहां पे उन लोगों को उसकी कैपेबिलिटी का अभी पता नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो अगर चार चार जगह से सीख रहा है तो वो कंफ्यूज हो रहा है। लीडर जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हुआ ये कि वो कंफ्यूजन के कारण वो कोई भी एक पेट जो पैटर्न होता है काम का उसको फॉलो नहीं कर पा रहे और वो कंफ्यूजन हो गई। तीसरा चैलेंज क्या आया, तीसरा चैलेंज ये आया कि जो डेप्थ ड्राइव होती है, डेप्थ में जो वर्किंग होती है वो दोस्तों बहुत ही प्रोफेशनली होती है। डेप्थ में वर्किंग करने के लिए हमें, हम अगर ड्यू लेवल पे हैं तो हमें बिल्कुल एक नॉर्मल लीडर की तरह काम करना होता है। नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल नॉर्मल लीडर, ड्यू बन के काम नहीं करना होता है, फिर नहीं तो डेप्थ चलना बंद हो जाती है। तो डेप्थ में जो काम होता है वो बहुत ही प्रैक्टिस होती है, बहुत ही प्रोफेशनल काम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेंटर्स हैं, जो ऊपर हैं अपलाइंस, उनको, वो जो डेप्थ में जा सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको जाने से बीच वाले लोग ऐतराज करना शुरू हो गए और खुद वो डेप्थ ड्राइव कर नहीं पा रहे। देखिए दो चैलेंज आगे। एक तो ये है कि जो कर सकता है उसको जाने से, वो अगर नीचे जाता है तो ऐतराज होना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ अलग बिहेवियर होना शुरू हो गया। और अगर वो नहीं जाता है तो खुद वो जा नहीं पा रहे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये चैलेंजेस आ गए, जिसके कारण वो पैटर्न डिस्टरबेंस हो गया। आज ये चैलेंज हो गए, राइट। अब हम इसके चैलेंज के ऊपर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब इन चैलेंज को कैसे तोड़ा जाता है। अब हमें चैलेंज को तोड़ा जा सकता है अगर हम सभी अंडरस्टैंड करें, अगर हम ब्रोंज डायरेक्टर एंड अबव अंडरस्टैंड करें। क्या अंडरस्टैंड करें? नंबर वन पे तो हर ब्रोंज डायरेक्टर एंड अबव को यह पता होना चाहिए कि आज की डेट में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू अचीवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैसे, ये जो पीछे चैलेंज है कैसे तोड़े जा सकते हैं, ये तोड़े तभी जा सकते हैं जब ये पता हो हमें कि हमारा जो है नए से नए जो अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नए से नए लोग अचीव करेंगे, नए से नए लेवल्स क्वालिफाई करेंगे, मतलब लीडर ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, ज्यादा ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव लोग जाएंगे, तब लीडर के सभी फंड खुलेंगे, तभी सभी फंड से इनकम आएगी। चेक कैसे बनता है? आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट, आपके एलओबी पॉइंट, आपके ट्रैवल फंड पॉइंट, आपके कार फंड पॉइंट, आपके हाउस फंड पॉइंट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपका चेक बनेगा। और जितने ज्यादा पॉइंट कैसे होंगे? जब मैक्सिमम क्वालिफाइड लीडर निकलेंगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव जाएंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स के आपको पॉइंट्स मिलते हैं, डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलते हैं, एलओबी पॉइंट मिलते हैं, जिससे ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड कैलकुलेट होता है। तो ये पता होना चाहिए कि नई से नई अचीवमेंट, और पुराने लोग क्वालिफाई करें और नई से नए लोग और ज्यादा अचीव करें। नेक्स्ट जो है और क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए कि मैक्सिमम अचीवमेंट कैसे होगी। अब मैक्सिमम अचीवमेंट तो निकलनी चाहिए, पर मैक्सिमम अचीवमेंट कैसे होगी? मैक्सिमम अचीवमेंट पॉसिबल तभी है अगर कोई आदमी डेप्थ में जाके काम करे न्यू लीडर के साथ। कैसे काम करें? डेप्थ में जाके काम करें। अब डेप्थ में जाके बहुत सारे लीडर्स आज की डेट में जानते हैं डेप्थ से पीवी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पीवी आ रहे हैं, पर वो साइड वॉल्यूम नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? अगर एक चीज बताइए, वो डेप्थ अगर वो साइड में नहीं कर पा रहे, अगर डेप्थ भी उनके हाथों में दे दी जाए, तो सच बताइए कि क्या वो डेप्थ में काम कर सकते हैं? आज तक बड़े से बड़े लीडर भी थर्ड पार्टी अप्रोच से मेंटर के बिना काम नहीं कर पाते। मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नए नए लीडर कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैक्सिमम अचीवमेंट कैसे पॉसिबल है? अगर डेप्थ में काम किया जाए। और डेप्थ में काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है। और टीम वर्क से क्या बेनिफिट होता है? टीम वर्क से बेनिफिट ये होता है कि मेंटर जाके खुद एक ही लाइजनिंग से, एक ही तरीके से वो होप देता है, एक ही तरीके से विजन देता है, हर जगह पे एक ही चीज चलती है, एक ही एजुकेशन चलती है, जिसके द्वारा पूरे ग्रुप के अंदर मोमेंटम आ जाता है, पूरे ग्रुप के अंदर मोमेंटम आ जाता है। तो डायरेक्टर एंड अबव आज हमें क्या समझने की जरूरत है? आज हमें यह समझने की जरूरत है, नंबर वन, कि न्यू अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है अगर बड़े बड़े चेक चाहिए। न्यू अचीवमेंट कैसे होंगी, क्यों चाहिए? क्योंकि न्यू अचीवमेंट होंगी और ज्यादा लोग न्यू, अगर नीचे लोग अचीवमेंट करेंगे तो ऊपर वाले लोग ज्यादा ज्यादा क्वालिफाई करेंगे, अगर ऊपर वाले लोग क्वालिफाई करेंगे तो सभी फंड खुलेंगे, सभी फंड से चेक बढ़ाएगा। और सभी लोग कैसे क्वालिफाई करेंगे, ज्यादा अचीवमेंट कैसे आएगी? अगर डेप्थ में जाके काम होगा। और डेप्थ में काम कैसे होगा? वो टीम वर्क के द्वारा होगा। और टीम वर्क कैसे हो सकता है? अगर मेंटर्स के साथ मिलके, एक माइंडसेट के साथ,
एक होप के साथ, विजन के साथ जाके काम किया जाए, मेंटर के साथ जुट जाया जाए, एक टीम वर्क की तरह जुट जाया जाए, बजाय कि इधर उधर नॉलेज लेने के। एक मेंटर के ऊपर पूरा फेथ करके उसको साथ लेके अगर डट दिया जाए तो पूरे ग्रुप के अंदर मोमेंटम आ जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि एकदम चारों तरफ क्वालिफिकेशन शुरू हो जाती है। ये सारा काम जो है 4 से 6 महीने लगते हैं। 4 से 6 महीने बड़े से बड़े मोमेंटम, बड़े से बड़े जो ग्रुप होते हैं जो डाउनफॉल में आ जाते हैं उनको उठाया जा सकता है, जिसमें 4 से 6 महीने एक माइंडसेट के साथ अगर काम किया जाए सारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इससे होगा क्या, रिजल्ट क्या चाहिए। आज हमें किस टाइप का माइंडसेट चाहिए, जिससे रिजल्ट किस टाइप का चाहिए, ताकि सभी लोग टॉप पे जा सकें, सभी लोग अच्छे चेक ले सकें, सभी लोग अच्छे अच्छे लेवल्स ले सकें। इसलिए हमें क्या एक्शन करने चाहिए जिसके द्वारा रिजल्ट ठीक हो जाए। एक्शन तो मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट मतलब माइंडसेट क्या हो। ऐसा माइंडसेट बनाओ जिससे रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट हो जाए दोस्तों ग्रुप की अलाइनमेंट हो जाए, पूरा ग्रुप मेंटर के साथ टाई अप हो जाए। एक मेंटर जिसने अचीवमेंट की हुई है, जिसने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 लाख से ज्यादा के चेक ले रखे हैं और वो लगातार क्वालिफाई करी जा रहा है, और जो एबिलिटी रखता है नीचे डेप्थ में भी काम करने का, विड्थ में भी काम करने का, आपको एजुकेशन देने का, आपको आपको जो है काउंसलिंग देने के लिए जो एबिलिटी रखता है, जो ग्राउंड लेवल से लेके जीरो से हीरो वो जो है सारी चीजें आपको बता सकता है, उसके साथ अलाइनमेंट हो जाए, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा माइंडसेट होना चाहिए टीम वर्क, ताकि उसके साथ टीम वर्क किया जा सके, एक जैसी सोच के साथ किया जाए। मेंटरशिप का मतलब पता होना चाहिए। आज की डेट में मेंटरशिप कोई लेक्चरबाजी नहीं है, मेंटरशिप कोई सल्यूट मारना नहीं है। मेंटरशिप एक ऐसा पोलाइटनेस है, एक ऐसा मतलब लीडरशिप है जो जीरो से हीरो सारा काम कर सकता है और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मेंटरशिप का मतलब होता है किसी की सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो आप देखिए डायरेक्टर एंड अबव कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, राइट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपके जीरो से हीरो आपको हेल्प कर सकता है, ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर सकता है, वो आपका मेंटर। और मेंटर के पास अचीवमेंट होनी चाहिए और वो नियरेस्ट होना चाहिए, राइट। आपका जो चेक है, जो चेक आपका है उससे कम से कम भी 5 गुना ज्यादा चेक होना चाहिए उसका, राइट। आपका 20,000 का चेक है तो उसका कम से कम 5 गुना 1 से 1.5 लाख 2 लाख का चेक होना चाहिए, राइट। और रेगुलर चेक आना चाहिए। मेंटरशिप का मतलब दोस्तों कोई लेक्चरबाजी नहीं है। मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि उसको खिलाओ पिलाओ, मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि उसको उसकी पूजा करो। मेंटरशिप का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ताकि लोगों को अचीवमेंट कराया जा सके। और क्या रिजल्ट चाहिए, मैं यहां पे ऐसा कुछ माइंडसेट चाहिए ताकि बेसिक के द्वारा नेटवर्क क्रिएशन हो सके, मिलके बेसिक पे काम किया जा सके, एक जैसे पैटर्न पे काम किया जा सके। जैसे आज की डेट में हेल्थ चेकअप के द्वारा, हेल्थ स्कैन के द्वारा काम चल रहा है, तो एक जैसी चीज सब जगह पे हो जाए, उससे मोमेंटम आएगा। और लीडरशिप, लीडरशिप क्रिएट करना, अपने ग्रुप के अंदर नए से नए लीडरशिप क्रिएट करना। जैसे डायरेक्टर अनुभव जिसके पास हेल्थ चेकअप का स्कैन का मशीन है, वो स्कैनिंग वाला लीडर हो गया, स्कैन करे और बाकी लोग क्या करें, इनविटेशन पास देके उनको इनवाइट करें, राइट। और डेप्थ में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और फेथ के साथ काम करें। डेप्थ में जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि नीचे हम लोग अचीवमेंट कराएंगे, पूरी टीम जुट के, पूरे लीडर जुट के एक माइंड के साथ अगर हर जगह पे हर डेप्थ में जाके अगर काम करना शुरू हो जाए, ड्रिल मशीन की तरह काम करना शुरू हो जाए, ड्रिल मशीन जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से काम करना शुरू हो जाए, तो मैं आपको बताऊं कि सभी पूरे सभी चैलेंजेस दूर हो जाते हैं। हर कोई आदमी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, हर कोई बंदा टॉप पे जाना सोचना शुरू हो जाता है, पूरे ग्रुप के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, जिसके द्वारा चैलेंज तो दूर होते ही हैं, सबके चेक भी बनते हैं और सभी लोग आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्टर अनुभव को अचीवमेंट के बारे में बताया जाए कि आप कैसे अपने ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, कैसे गोल सेटिंग कीजिए, क्या चेक कीजिए कि फास्ट एड कितने निकल रहे हैं। अपना क्राउन का माइंडसेट कीजिए कि 6 की 6 लेगों से धीरे 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 पहले 2 2 फास्ट एड निकले, फिर 4 4 निकले, फिर 10 10 निकले, फिर 20 20 निकले, राइट। 20 की संख्या तक फास्ट एड। आप जो फास्ट एड करते हैं वहां पे हेल्थ चेकअप जगह जगह पे हो रहा है, फास्ट एड निकालना आज की डेट में बहुत आसान है। फिर हमने क्या बताया, चैलेंजेस क्या होते हैं। चैलेंजेस माइंडसेट को ऊपर रखिए, अपने अपलाइन जो आपके मेंटर हैं उनके साथ जुटिए, एक जैसा माइंडसेट लेके काम करना शुरू कीजिए,
और उसके बाद मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया। जिस ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट ठीक हो गई, जिस ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट के साथ टीम वर्क इकट्ठे करना शुरू हो गया, जिस जो पूरी टीम मेंटर की बात मानती है, इवन लीडर्स भी मेंटर की बात मानते हैं, मेंटर, और जो मेंटर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं पीठ नहीं लगने दूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, राइट, ऐसी मेंटरशिप। उसके बाद बेसिक पे भी मेंटर जाके काम करता है, हर टाइप के काम करता है, राइट, और लीडरशिप नए से नई लीडरशिप निकालता है, डेप्थ में जाके काम करता है, राइट, और आगे बढ़ता है। दोस्तों इसलिए आपको एक ही सुजेस्ट किया जाता है, जब भी आपके मेंटर का बड़ा कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में जुट जाइए, सभी इकट्ठे हो जाइए, और उसके बाद उस मेंटर का अपने ग्रुप को, अलग अलग ग्रुप को, अपने जो एक डायरेक्टर है या एक क्राउन है, अपने ग्रुप को अलग से बिठा के उसकी काउंसलिंग कराइए महीने में एक बार, ताकि वो टारगेट सेटिंग हो जाए और एक जैसा माइंडसेट लेके बहुत बड़ा मोमेंटम 4 से 6 महीने के अंदर कोई भी डायरेक्टर एंड अबव लीडर अपने ग्रुप के अंदर लेके आ सकता है, अपने माइंडसेट को ऊपर कर सकता है और टॉप पे जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इस ऑडियो वीडियो के द्वारा आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की गई है। आई होप कि आप इनको फॉलो करोगे और आप आगे बढ़ोगे। सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।